फ्रेंड, क्या मौत का नाम सुनते ही आपको डर लगने लगता है? क्या मौत के नाम से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं? यदि इसका आंसर यस में है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज इसी मृत्यु के बारे में बात करूँगी। फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे डर हैं, जैसे आलोचना का डर, गरीबी का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, ब्रेकअप यानी अलगाव का डर, और साथ ही साथ बुढ़ापे का डर, मौत का डर। डर एक मानसिक अवस्था से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इसे देखेंगे तो सिर्फ मन को ही ये प्रभावित होता है और वहीं ये पैदा होता है। इसका जन्म जो होता है वो कन्फ्यूजन से स्टार्ट होगा, और जब इंसान कंफ्यूज रहने लगेगा तो उसके बाद डाउट आएगा, और जब कंफ्यूजन और डाउट दोनों मिल जाएगा तो फिर डर का निर्माण होगा। यानी आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन जो है वो डर का अंकुर है, और इसका बनने का प्रोसेस इतना स्लो है कि कब ये विशाल बन जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तो और जब भी ये डर आएगा ना तो आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देगा, शरीर में ऊर्जा को ख़त्म कर देगा। और इसका असर कितना होता है कि एक युवा जो है वो अपना 32 साल की उम्र में एक वसीयत बना लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके जो एक सहकर्मी हैं उनकी असामयिक डेथ हो जाती है। अब उनको अगर पेट में दर्द होता है तो उनको लगता है कैंसर हो गया है, अगर उनको सर दर्द होता है तो उन्हें लगता है ब्रेन ट्यूमर हो गया है। यानी डर आपको क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं। इस डर के बारे में यही कह सकते हैं कि ये मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी मौत तो जब आती है तो आती है, लेकिन डर जो है मौत के पहले ही मार देता है। लेकिन कभी कभी ये मौत का डर अच्छा भी होता है। यानी जब सामने में कोई मौत से डरावना खतरा है तो उससे भागने के लिए आदमी पूरी ताकत को लगा देता है और फिर उस डर से निकल जाता है, यानी उस मौत के खतरे से निकल जाता है। तो यहाँ जो मौत का डर है वो एक पॉजिटिव डर है। डर क्या होता है इसको आप इससे समझिए कि एक हिरन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ सकती है, और एक टाइगर जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के। लेकिन टाइगर जो है हिरन का शिकार कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि हिरन डर जाती है, और इसी के कारण वो टाइगर जो है उसका शिकार कर लेता है। अब इसे समझने के लिए, ये जो डर है इसको समझने के लिए एक सच्ची घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगी कि एक बार अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सज़ा हुई, और वो फांसी की सज़ा होने के बाद कुछ डॉक्टरों ने सोचा कि क्यों ना इस पर एक प्रयोग किया जाए, और उसके लिए उन्होंने जज से बात किया, और जज को बोला कि इसको आप केवल ये कहे, ये ऑर्डर दे कि इसके जो सज़ा है, मौत की सज़ा है, उसे फांसी से ना दे करके सांप के काटने से हो, यानी सांप के जहर से होगी। तो जज ने यही फैसला सुना दिया। उसको यही कहा गया कैदी को कि आपको मौत की सज़ा हुई है लेकिन फांसी से नहीं होगी, आपकी जो मौत है वो सांप के काटने से होगी। और उसको जब सज़ा के पहले रात में बताया गया तो वो रात भर सांप के बारे में सोचते रहा। दूसरे दिन जब उसका सज़ा का टाइम आया तो उसको ले जाकर के एक रूम में रखा गया, उसको एक चेयर पर बैठाया गया, और उसके बाद उसको एक जहरीला सांप को दिखाया गया। अब वो उस जहरीली सांप के बारे में सोच रहा था। उसके आँखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे एक सेफ्टी पिन चुभो दिया गया। अब यहाँ होता क्या है कि वो आदमी थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ जब डॉक्टरों ने उसके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया
तो पाया कि उसमें सांप का जहर है। अब आप समझ सकते हैं कि जो मस्तिष्क है, जो शरीर है, उस डर के कारण उसी जहर का निर्माण बॉडी में कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी डर होता है तो उसी के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसी तरह का हार्मोन का सेक्रेशन करना शुरू कर देती है। हमारे जो 90% डिजीज़ हैं वो हमारे मस्तिष्क से ही शुरू होते हैं। अब हम सब फ्रेंड्स, लोग अपने जीवन में मृत्यु को सबसे बड़ा हार मानते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई समय होता ही नहीं है जिससे उसको जीत में बदला जा सके। इसलिए लोग मृत्यु को अपना सबसे बड़ा हार मानते हैं। अब समझते हैं कि लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं। कुछ लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके बाद जीवन नहीं है, उसके बाद उनको कुछ भी इस दुनिया का नहीं दिखाई देगा, नहीं रह पाएंगे। कुछ लोगों को इसलिए डर लगता है कि उनका लक्ष्य भी नहीं पूरा हुआ है। कुछ लोगों को इसलिए भी डर लगता है कि उन्होंने लाइफ में कभी पुण्य का कोई काम किया ही नहीं है, यानी कोई सत्कर्म नहीं किए हैं, पाप कर्म किए हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है। किसी को मृत्यु का डर इसलिए लगता है कि मृत्यु के दूत उन्हें बहुत डरावने लगते हैं। किन्हीं को अंतिम संस्कार में जो जलाया जाता है या दफनाया जाता है उससे डर लगता है। कुछ लोगों को इस बात का डर लगता है कि उन पे बहुत सारे लोग आश्रित हैं, तो उनका क्या होगा, वो लावारिस हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि उस जो मौत का डर है उसको हम लोग कैसे दूर करें। तो सबसे पहले है कि जिस पर हमारा बस नहीं है उसको हम लोग लेट इट गो करें। यानी जिस पर हमारा कोई बस नहीं है, मान लीजिए घर में किसी का पहले हार्ट अटैक से डेथ हुआ है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डर जाए कि मेरी मृत्यु भी हार्ट अटैक से होगी। उसके लिए डरने के बजाय एक अच्छी लाइफ रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दें, जिससे कि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें। साथ ही निरर्थक विचारों के जो पैटर्न हैं उनको ख़त्म करें, यानी जो फालतू की बात जो है वो आप जो सोच रहे हैं उनको ख़त्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि आज देर हो जाएगा तो बॉस चिल्लाएगा और मुझे जॉब से निकाल देगा, तो उसकी जगह पर ये आप सोचना शुरू कर दें कि मैं बॉस को जा कर के बता दूंगा कि मैं आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था, और अब मैं कुछ देर यहाँ लेट तक रुक कर अपने सारे कामों को ख़त्म करके जाऊँगा। साथ ही चिंता करने के लिए एक समय निर्धारित करें, जैसे वो समय रात में सोने समय का नहीं होना चाहिए और वो केवल 5 या 10 मिनट का होना चाहिए। ये नहीं कि बेड टाइम पे गए और वहाँ बैठ कर के आधा घंटा सो रहे हैं और बाद में फिर आपकी नींद ही टूट गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दिन में कभी भी 5 या 10 मिनट का रखें और उसके बाद फिर अपने थॉट को पॉजिटिव कर लें। यदि आसपास के लोग नेगेटिव हैं, यानी आपको नेगेटिव करते हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी बना लें या फिर उनसे बात करना मिलना कम कर दें या बंद कर दें। और जीवन और मृत्यु एक चक्र की तरह है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं वो हमेशा मरते रहते हैं, पता नहीं कितनी बार वो मर जाते हैं और उसके बाद फिर बनते हैं। तो इसी तरह हम लोगों का लाइफ का भी एक सर्किल है और उस सर्किल के अनुसार ही हम लोग रहते हैं। साथ ही आप नेचर के साथ समय बिताना शुरू कर दें। जब आप नेचर के साथ समय बिताएंगे तो अपने आप इस तरह के डर आपके दूर भाग जाएंगे। और साथ ही अपनों के साथ समय बिताएं। आप जिस तरह से उनके साथ आपको खुशी मिलती है उस तरह से उनके साथ आप समय बिताएं। कहीं घूमने जाएं और कुछ गेम खेलें, कुछ भी करें जो आपकी मन है वो आप उस हिसाब से अपने क्षण को बिताएं। साथ ही ज़िंदगी को भरपूर जिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि ज़िंदगी को भरपूर जियो। जिस तरह से नींबू को पूरी तरह से निचोड़ दिया जाता है उसी तरह लाइफ को पूरी तरह से निचोड़ के जियो, जिससे कि बाद में कोई पछतावा न रहे। और जब आप पूरी तरह से ज़िंदगी को जी लेंगे तो किसी तरह का कोई भय नहीं लगेगा। चलिए एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद कर लें और इमेजिन करें कि आपकी डेथ हो चुकी है। अब आपको लोग क्या बोल रहे हैं, आपके
परिवार वाले क्या बोल रहे हैं। आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन बाद भोज करेंगे, या फिर आपकी पुण्यतिथि का एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट डाल देंगे। आपकी कौन सी इच्छा को आप पूरी करना चाहते हैं? आप कुछ करना चाहते थे, किसी से नाराज़ थे, उसे माफ़ करना चाहते थे, किसी से आप माफ़ी खुद मांगना चाहते थे। यदि गुमनाम मौत नहीं चाहिए तो इसकी व्यवस्था अभी से करें। किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनिए। अगर कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम परिवार वालों के लिए कीजिए। अपनी लाइफ को मील का पत्थर साबित कीजिए। परिवार वालों के लिए कम से कम ऐसा कीजिए कि संतान सोचे कि मेरा पिता जैसे ही बार बार मिले, और जीवन साथी सोचे कि ऐसा ही पार्टनर मुझे हर जन्म में मिले। माता पिता भी ऐसे ही संतान की कल्पना करें। मृत्यु को एक लक्ष्य बनाकर जीना शुरू कर दे तो जीने में आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। खुद से वादा कीजिए, मैं खास हूँ, खास जीऊँगा या जीऊँगी, या मृत्यु के बाद भी मैं खास ही रहूँगा या रहूँगी। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते एक जन्म में हम लोग नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार आना पड़ता है, और इसीलिए मृत्यु को लेकर के चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। हर जन्म में हमें उसे पूरी तरह से सीख कर जाना है ताकि अगले जन्म में मेरा वो काम में आए। अभी हमें अनेकों जन्म लेने हैं, और जब भी वापस आए पूरा सीख कर जाएं। और इसके बाद अब बहुत सारी सीरियस बातों को करने के बाद अब एक प्रयोग करते हैं। आप अपनी आँखों को बंद कर लें। इमेजिन करें कि एक बहुत ही खूबसूरत नदी आपके सामने है। ये आपकी भविष्य की नदी है। आप प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए नदी के किनारे घूम रहे हैं। अचानक आपको दूर में एक बोर्ड दिखाई पड़ता है जिस पर आपके डेथ का टाइम लिखा है। आप देखने की कोशिश करते हैं, आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या? अचानक एक बहुत प्यारा सा रैबिट उछलते कूदते आया और बोर्ड लेकर भागने लगा। आप बोर्ड को देखना चाह रहे हैं। रैबिट की हरकतों से लग रहा है वो आपको बुला रहा है, जैसे आओ आओ कह रहा है। आप आगे बढ़ते हैं और वो फिर भाग जाता है। रैबिट फिर रुका, बुलाने का इशारा किया, और आपके आगे बढ़ते ही वो फिर भाग गया। आप तेज़ी से बढ़ते हैं और वो उछलते कूदते भाग गया। अब बोर्ड के साथ वो भी भाग गया है। आप मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अब अपनी आँखों को खोल सकते। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा कोई नया वीडियो जब मैं अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमेशा आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं।